हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ टेक्निकल ड्राइंग का आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जैसे नहीं, यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। इस क्वेश्चन टेक्निकल ड्राइंग यानी प्रावधिक कला, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रावधिक कला के क्वेश्चन आते हैं। मेरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है डिस्कशन में। मेरा प्लेलिस्ट का मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, जिससे आपको सारी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी भूमिका के। यहाँ लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की भुजा के एक समबाहु त्रिभुज में 3 ऐसे समवृत्तों की रचना करो जो प्रत्येक वृत्त त्रिभुज की भुजाओं को तथा 2 वृत्तों को स्पर्श करे। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज हमें बनाना है। सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज ही बनाना है और कुछ भी नहीं बनाना। समझ में आ रहा है आपको? समबाहु त्रिभुज बनाना है तो ये देखिए, मेरे पास स्केल है। ठीक है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपको पता होगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा आपकी बराबर होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर का सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ले रहा हूँ। ठीक है, और देखिए, आपको पेज के बीचों बीच में बनाना है, जिससे कोई भी मिस्टेक आपके सामने बिल्कुल भी ना हो सके। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर की ये मैं खींच रहा हूँ। ये खींच लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ BC। समझ में आ रहा है? और आप वीडियो को देखें नहीं, मेरे साथ करते हुए चलें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। ठीक है, अब इसके बाद 10 सेंटीमीटर, देखिए समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बोलते हैं इसको। स्ट्रेट लाइन हमने BC को ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद 10 सेंटीमीटर का, यहाँ से 10 सेंटीमीटर का प्रकार में आप चाप ले लीजिए, इसे आर्क कहते हैं। 10 सेंटीमीटर का भर लीजिए आप। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का थोड़ा सा कम है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूं। प्रकाल को टाइट रखिए। पेंसिल और प्रकाल की नोब आपस में बराबर हो, जिससे आपकी चित्र बिल्कुल सही बन। ठीक है, ये 10 हो गया मेरा, देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, बिंदु B को केंद्र मानकर और बिंदु C को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ हम चाप लगाएंगे। बिंदु B और बिंदु C को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ हम चाप लगाएंगे। ये चाप हम लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए बिंदु B ये लग गया, और बिंदु B और बिंदु C को केंद्र मानकर हमने ये चाप लगाए, और ये ट्रायंगल हमारा ये बन गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। इस प्रकार हमारा ये त्रिभुज ABC तैयार हो गया, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा तैयार हो गया है। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। यहाँ पर हम रचना के चरण लिखेंगे। ठीक है, देखिए रचना का काम क्या होता है, हम आपको बता दें, स्पष्ट कर दें। जैसे जैसे आप जो जो काम करते जाएंगे, वो अब काम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, रचना के चरण। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या किया,
BC इक्वल 10 सेंटीमीटर एक रेखा खींची। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, प्रकार में 10 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु B व C को केंद्र मानकर चाप लगाया। चाप लगाया, यह चाप बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार एक समबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो समझ लीजिए आप। देखिए, सबसे पहले बिंदु B, हमारे पास 3 पॉइंट हैं, A, B और C। ठीक है, तीनों कोणों का हम लंबार्धक करेंगे, यानी अर्धक करेंगे कोणों का। ठीक है, कोणों का अर्धक कैसे करते हैं, यहां से आप बिंदु B, ये बिंदु B है, ठीक है, एक आइडिया से दूरी लेकर इस तरह से चाप लगाइए और फिर इस कोण का अर्धक करिए। ठीक है, ये अर्धक हमने किया। ठीक है, तीनों कोणों का हमें अर्धक करेंगे इसी प्रकार। ठीक है, दूरी को घटाएं बढ़ाएं नहीं, एक ही दूरी को रिजर्व कर लें और उसी से ही अर्धक कर लें। ठीक है, यहाँ देखिए बिंदु B को केंद्र मानकर यहाँ से हम अर्धक कर रहे हैं और ये भी यहाँ से इस चाप आर्क को जहां बाइसेक्ट करता है वहीं से हम मिला देंगे। ठीक है, यहाँ A पर हमने रखा और ये चाप लगा दिया। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका नीचे और ये आपका ये। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो गया। ठीक है, हमने इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, ये इसका O बिंदु हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे तीसरा पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का लंबवर्धक किया। ठीक है, लंबार्धक नहीं, अर्धक बोलिए आप, अर्धक किया। ठीक है, अर्धक बोलिए आप, अर्धक किया। ठीक, हमने अर्धक कर दिया। अब इसके बाद देखिए, जैसे जैसे आप काम करते जाए वैसे वैसे आप उसको लिखते जाए। इसके बाद यहाँ से जहां पर ये तीनों बिंदु इकट्ठे हुए हैं वहां पर आप प्रकाल की नोक को रखिए और ये रेखा को स्पर्श करे, इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये जहां स्पर्श कर रहा है वैसे तो एग्जैक्ट आता है, लेकिन फिर भी कभी कभार 19-20 हमारी प्रकाल एकाल या रेखाओं को खींचने में दिक्कत होती है। तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके इस व्रत को खींच लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि कभी कभार इस तरीके से खींचते समय हमारी प्रकार हिल जा जाती है तो हमारा एग्जैक्ट नहीं आ पाता। अब जैसे मैंने ये यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट दिया है, ये व्रत हमने खींच लिया, जो अंत्य व्रत कहते हैं। व्रत की तीनों भुजाओं को ये स्पर्श कर रहा है, तीनों साइड को ये टच करता है। तो यहाँ हम चौथा पॉइंट लिखेंगे रचना के चरण में। चौथा पॉइंट, कोणों के अर्धक बिंदु बिंदु ओ को केंद्र मानकर कोणों के अर्धक बिंदु ओ को केंद्र मानकर अंत्यव्रत की रचना जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता। ठीक है, अब क्या करना है वो समझ लीजिए। इन रेखाओं को हम पहले आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। देखिए, कर बार बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कर लेना और पहले कर लेना, फिर उसके बाद देख लेना। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक, और कमेंट जरूर करना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर करना, जिससे आपके सारे क्वेश्चन हो सके अच्छे से। ठीक, अब इसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, जैसे ये मैंने अर्धक किया था यहाँ, तो इसका अर्धक ये है, आधा इधर है आधा इधर है। तो यहाँ पर इसका अर्धक करेंगे, फिर इस पॉइंट का यहाँ से। ठीक है, दोनों से रखा, ये अर्धक निकल गया है। ठीक है, इसको पहले यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ से मिलाने के बाद ये एक नया बिंदु हमें मिला। इस तरीके से व्रत खींचेंगे कि ये दो साइडें हमारी इसको स्पर्श करें। देखें जरा कि थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो आप कर लीजिए एडजस्ट। ठीक है, हिला डुला के थोड़ा सा फर्क है, बहुत माइनर है, तो आप इसको फर्क ना समझें और अपना बना लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर प्रकार काल में फर्क होता है तो इस तरीके से आ जाता है कब। ठीक है, अगर आपका कोई फर्क आ जाए तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, लेकिन आपको दिखाना, आकृति आपको बिल्कुल सही दिखानी पड़ेगी। ये आ गया, देखो। ठीक है, ये बन गया व्रत। यहाँ लिखा क्या है, 10 सेंटीमीटर की भुजा में समबाहु त्रिभुज 3 ऐसे समव्रतों की रचना करो जो प्रत्येक व्रत त्रिभुज की भुजा तथा 2 व्रतों को स्पर्श करे। ठीक है, व्रत की एक भुजा को और 2 व्रत को स्पर्श करे। अब यहाँ कर लिया, इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी करना है। इसका लंबा अर्धक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रकार रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको खींचेंगे। देखिए, ये हो गया।
इसी तरीके से हम तीसरा वृत्त और ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये हमने तीसरा वृत्त भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और तीसरे वृत्त के लिए हमने कोण का अर्धक किया था। यहाँ पर, और यहाँ से हम तीसरे वृत्त के लिए रेखा को खींचेंगे। थोड़ा सा दूरी को कम करेंगे। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका या ठीक। लिखा क्या है, 10 सेंटीमीटर की भुजा के समबाहु त्रिभुज में 3 ऐसे समवृत्तों की रचना करो। 3 ऐसे समवृत्त है जिनकी रेडियस सेम है। समवृत्त माने समान वृत्त है जिनकी त्रिज्या समान है, रेडियस सेम है, जो प्रत्येक वृत्त त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे और 2 वृत्त को, एक वृत्त एक भुजा को और 2 वृत्तों को स्पर्श करे। ये तैयार हो गया आपके सामने। अब हमें रचना के चरण बिंदु लिखने हैं जिससे हमारी पूरी रचना कंप्लीट हो सके, ठीक है। हमें वही लिखना है जो हमने किया है, ठीक है। मैं आपको अभी जूम करके और दिखा दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देख लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल रचना है, ठीक। अब यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ जो हमने अभी काम किया है। पहले हम इसके नाम डालेंगे, ए बी सी ये डल गए। अब इसके बाद इसके केंद्रों के नाम दे दो आप, पी क्यू आर, ठीक है। इसके केंद्रों के हमने नाम दिए पी क्यू आर। और कोणों का जो अर्धक किया था, ठीक है, कोणों के अर्धक के नाम दे रहा है यू वी डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू। मैंने 2 को ही खींच लिया है, यू वी और डब्ल्यू, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखेंगे बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु सी से कोणों का अर्धक का अर्धक किया। इनके नाम भी देने पड़ेंगे हमें। ये जो रेखा है इसका नाम देना पड़ेगा। हम क्या दे दें, नाम दे दें डी ई एफ, ठीक है। बिंदु बी तथा बिंदु से, बिंदु बी तथा बिंदु बी तथा बिंदु से कोणों का अर्धक किया। ये बिंदु बी से कोणों का अर्धक किया। बिंदु बी का जो अर्धक था उसका अर्धक किया है, जो हमें बिंदु बी प्राप्त हुआ, ठीक है। जहां बिंदु बी मिला, बिंदु बी मिला, ठीक है। इसको रेखा एडी पर बी क्यू, ठीक है। इसी प्रकार और कोणों का अर्धक कर टी आर और बीपी, टी आर और
बीपी, ठीक है। अब इसके बाद सीआर और बीपी। देखिए यहाँ पर ये सीआर है और ये आपका बीपी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिंदु क्यू, बिंदु आर और बिंदु पी को केंद्र मानकर बिंदु क्यू, बिंदु आर और बिंदु पी को केंद्र मानकर ऐसे वृत्त खींचा जो त्रिभुज की एक भुजा और दो वृत्त को स्पर्श कर इस प्रकार त्रिभुज समबाहु की रचना पूरी। फ्रेंड्स, अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन को लेकर तो कमेंट करें विकिपीडिया चैनल पर, ठीक है। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें जिससे आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ बनाकर भी डाल दूंगा। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।